नमस्कार। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रियंका मिनोचा मैम, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, जीवीएच जनरल हॉस्पिटल उदयपुर, और उनसे हम जानेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। सो मैम, ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है? देखिए, स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें ब्रेन के एक पार्ट में ब्लड की सप्लाई हैम्पर्ड हो जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बॉडी के हर पार्ट में ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेके जाता है। यदि ब्रेन में ब्लड की सप्लाई हैम्पर्ड हो जाए तो ब्रेन की सेल्स डाई होने लगती है, जिससे कि स्ट्रोक के लक्षण आते हैं। ओके मैम, सो अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, या घर पर भी कौन से सिम्टम्स के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्रेन स्ट्रोक है? कि ब्रेन स्ट्रोक के जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम बी फास्ट के थ्रू याद कर सकते हैं। बी फास्ट में बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस। यदि किसी पर्सन को अचानक से बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है। ई फॉर आई, यानी कि किसी पर्सन को अचानक से एक आंख या दोनों आंख में दिखने में दिक्कत होने लगे। एफ फॉर फेशियल ग्रुपिंग होना, यानी कि एक तरफ का फेस यदि टेढ़ा हो जाए तो यह एक स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। ए फॉर आर्म वीकनेस, यानी शरीर के एक तरफ का हाथ या पैर दोनों यदि वीक हो जाए या सुन हो जाए, वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। एंड एस फॉर स्पीच, यानी कि यदि उसकी जो बोली है वो यदि लड़खड़ा जाए तो यह एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। एंड लास्ट इज टी। टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रोक, यानी टी फॉर टाइम। यदि हम स्ट्रोक को टाइमली इंटरवेन किया जाए तो जो पर्सन की जीवन भर की जो अपंगता है उसको हम रोक सकते हैं। ओके मैम, प्लीज बताएं कि ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक मॉडिफाइबल फैक्टर्स और एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स यानी कि जिनको हम बदल नहीं सकते, जिनमें से एक फैक्टर होता है एज, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि 55 इयर्स ऑफ एज के बाद स्ट्रोक के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन इनको हम बदल नहीं सकते। सेकेंड, जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है वो है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो स्ट्रोक के लिए हमें प्रीडिस्पोज कर रही है। बट ये बात हुई नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स की, जिनको हम बदल नहीं सकते। लेकिन यदि हम देखें मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिनको हम बदल सकते हैं और जिनके हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन। यदि किसी पर्सन को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले तो हम उसको रोक सकते हैं, स्ट्रोक को रोक सकते हैं। सेकेंड है डायबिटीज, यदि यानी कि शुगर की प्रॉब्लम है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है एडिक्शंस, यानी कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा टोबैको यूज करता है या बहुत ज्यादा तो यह स्ट्रोक को प्रीडिस्पोज करता है। इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स। यदि किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर है। मैम, यदि किसी को ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण दिखे तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक में टाइम का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यदि किसी को ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए। देखिए, दो तरह का स्ट्रोक होता है, एक इश्चेमिक स्ट्रोक यानी कि खून का थक्का चल जाना, और एक स्ट्रोक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें खून की जो नलियां होती हैं वो फट जाती है। तो यदि किसी पर्सन को इश्चेमिक स्ट्रोक हुआ है तो उसके लिए एक विंडो पीरियड होता है जिसमें खून का थक्का गलाने का एक इंजेक्शन लगाया जाता है, और एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। तो यदि पेशेंट टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो ये दो प्रोसीजर उसको जिंदगी भर की अपंगता से बचा सकते हैं। ओके, तो मैम, हमारे डेली रूटीन में भी घर पर हम क्या प्रिकॉशंस फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम स्ट्रोक से बचा जा सके? देखिए, स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर हैं, यदि हम उनसे बचे तो वही उसके लिए प्रिवेंटिव फैक्टर्स बनते हैं। जैसे कि यदि किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है तो उसको बराबर दवाइयां लेनी चाहिए। यदि किसी पर्सन डायबिटीज की प्रॉब्लम है, यानी कि शुगर की प्रॉब्लम है, तो उसका प्रॉपर कंट्रोल रखें। एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब से हमें बचना चाहिए। ओबेसिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्ट्रोक। सो हमें अपना जो डाइट है और जो एक्सरसाइजेस है उसको बराबर रखना चाहिए, जिससे कि हम स्ट्रोक से बच सकें। मैम, जो लोग अभी स्ट्रोक की जर्नी से गुजर रहे हैं उनको आप अपनी क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रोक एक पर्सन को ही नहीं, पूरी एक फैमिली को अफेक्ट करता है, क्योंकि स्ट्रोक के कारण कुछ पर्सन्स में जिंदगी भर के लिए अपंगता रह जाती है। लेकिन स्ट्रोक से डरे नहीं, क्योंकि ये एक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज है। यदि हम इसमें बराबर दवाई लें
और बराबर फिजियोथेरेपी करेंगे तो इससे हम बच सकते हैं और इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं। Thank you so much, ma'am, for giving us your prestigious time today and sharing your valuable insights on brain stroke. Still, अभी भी आपके दिमाग में ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में वो अपने प्रश्न ड्रॉप करें। थैंक यू।